जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट मेन्यू को, जिसमें हम सीखेंगे थीम्स, पेज सेटअप, पेज टू फिट, सीट ऑप्शंस, अरेंज। इन सभी को आप डिटेल से समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इससे पहली सीरीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जाकर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं राघव एक्सेल प्राइम 2.0। जैसे कि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज का हमारा वीडियो पेज लेआउट से होने वाला है। अब दोस्तों MS एक्सेल का पेज लेआउट जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है थीम्स। अब दोस्तों ये जो थीम्स वाला ऑप्शन होता है इसका काम क्या होता है पहले तो वो देखें आप। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहीं भी इतना सेलेक्ट किया है और मैं थीम्स पे क्लिक करता हूँ तो जिस भी इसके ऑप्शन पे जाता हूँ, जैसे ये है पहला तो इसमें ऑफिस है जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी है इसमें। अगर मैं फैक्सेट पे जाता हूँ फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा। गैलरी पे जाता हूँ तो और कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इतना समझें कि थीम्स वाले ऑप्शन से आपने जो लिखा है उस टेक्स्ट या फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन दिए हैं, जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे उस टाइप का इसमें कलर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये फॉन्ट स्टाइल दिए हैं, अगर आपको इनका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है जो आपने सेलेक्ट कर रखा है डेटा, तो यहाँ से आप जो है फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें कुछ इफेक्ट दिए हैं। इफेक्ट अगर आप डालना चाहते हैं इस फॉन्ट में या जो आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो घूम फिर की बात दोस्तों ये आती है कि थीम्स वाला जो ऑप्शन है इसमें आप अपने टेक्स्ट से या ऑब्जेक्ट से जो भी आपने डाला उससे रिलेटेड इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, चाहे वो फॉन्ट का हो या टेक्स्ट का हो। देन दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज सेटअप का। अब ये पेज सेटअप क्या है दोस्तों? पेज सेटअप में जितनी भी सारे ऑप्शंस हैं वो सारे पेज से रिलेटेड हैं। अगर आप एक्सेल या MS वर्ड या पावर पॉइंट में कहीं भी पेज से रिलेटेड काम कर रहे हैं या आपको प्रिंट देना है तो प्रिंट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिलेंगे, चाहे वो MS एक्सेल हो या MS वर्ड हो। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला ऑप्शन दिया है मार्जिन का। अब ये मार्जिन क्या है इसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे या फिर फाइल पे जाके, यहाँ मैं फाइल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा प्रिंट में। जैसे ही प्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। अब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि आप जब प्रिंट देते हैं तो प्रिंट देने से पहले आपको सिस्टम एक प्रीव्यू देता है कि आपका प्रिंट किस टाइप से निकलने वाला है। तो मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है जिसमें मेरा डेटा जो था वो कुछ नेक्स्ट सीट पे जा रहा है और कुछ फर्स्ट सीट पे आ रहा है। देखिए दोस्तों ये जो डेटा था ये स्प्लिट हो चुका है। अब हम इसको एस्केप की के थ्रू बैक जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक डॉट डॉट करके लाइन दिख रही होगी आपको। ये लाइन बता रही है कि आपका जो डेटा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहला पार्ट ये होगा और सेकंड पार्ट जो है वो ये है। अब हम चाहते हैं पूरा एक ही पार्ट में डेटा प्रिंट हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मार्जिन भी कर सकते हैं हम सिलेक्ट। सो दोस्तों सबसे पहले तो इस मार्जिन पे अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें कुछ 3 ऑप्शन दिए हैं। जो पहला ऑप्शन है वो नॉर्मल है, सेकंड वाइड है और थर्ड जो ऑप्शन है वो नैरो है। दोस्तों अगर घुमा फिरा के बात करें तो इसका काम जो है आपका जो टेक्स्ट होता है उसको फैलाना या इसको कंप्रेस करना होता है। तो अब वो कैसे करेंगे, तो अगर मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको नैरो कर देता हूँ तो मेरे जो ये लाइन थी ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है टेक्स्ट। अब मैं अगर कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल F2 से क्या होता है कि वही सेम प्रोसीजर होता है प्रिंट प्रीव्यू का, आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरा डेटा जो यहाँ कहीं तक आ रहा था अब ये और ज़्यादा इसने फैला दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको वाइड करूं तो वाइड करने से क्या होगा, डेटा कम हो जाएगा, यानी कि जो मेरा एक पेज में आ रहा था वो कम प्रिंट होगा, बाकी नेक्स्ट पेज में आने वाला है इस टाइप से। तो एक ही पेज में पूरे प्रिंट जो टेक्स्ट है आपका उसको कैसे प्रिंट देंगे हम, इसको आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड ऑप्शन इसमें दोस्तों दिया ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन वो ऑप्शन होता है जब आप प्रिंट देने जाते हैं किसी पेज का प्रिंटर से, तो एक तो होता है पोर्ट्रेट, यानी कि आपका जो प्रिंट निकलेगा वो खड़े पेज में निकलेगा। सेकेंड टाइप जो इसमें दिया है वो है लैंडस्केप। इनके एग्जाम्पल्स में भी आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन है तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये खड़ा है पेज, और लैंडस्केप वाले में ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये जो पेज है ये आड़े पेज में प्रिंट निकलेगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इनका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो अभी देखिए अगर मैं पोर्ट्रेट में रखी हूँ तो इस टाइप से दिख रहा है प्रिंट। दोस्तों अगर मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ यहाँ से, अब अगर मैं देखता हूँ तो देखिए ये इस टाइप से प्रिंट निकालेगा। तो ये होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देन दोस्तों इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो है साइज से रिलेटेड। अब ये साइज़ जो है पेज का साइज़ है कि आपके प्रिंटर में किस साइज़ का पेपर लगा है, आप उस साइज़ में यहाँ से सेलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर यूज होने वाला पेपर साइज़ है वो A4 है, तो अभी मैंने A4 कर रखा है। अगर मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो इस टाइप से मेरा प्रिंट निकलेगा
और जो प्रिंट का ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप यहाँ पे दिखने होने वाला है। हम इसको वापस से अगेन इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें जो मैंने साइज़ का बताया कि A4 A3 इस टाइप से ये सारे के सारे पेज का साइज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालने वाले हैं उसमें कौन सा साइज़ लगा हुआ है। वो कंफर्म होने के बाद ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, देन आप प्रिंट कर सकते हैं। इसमें फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आता है प्रिंट एरिया का। ये प्रिंट एरिया वह एरिया है जितने एरिया को आपने सिलेक्ट कर रखा होगा उतने एरिया का ये प्रिंट देगा। अब जैसे बात आती है कि मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर सिर्फ इतने एरिया का प्रिंट देना है मुझे, तो इसके लिए मुझे प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन जाऊँगा प्रिंट एरिया में। इसके बाद मैं सेट प्रिंट एरिया कर दूंगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो अब आप यहां पे देखें कि जितने एरिया मैंने सेलेक्ट किया है इतने एरिया का ही प्रिंट देगा। कंट्रोल F2 प्रेस करता हूं तो देखें आप यहां पे सिर्फ ऊपर वाला जितना एरिया मैंने पोर्शन सेलेक्ट कर रखा था उतने एरिया का ही ये प्रिंट होगा। अदरवाइज जो और भी डेटा पड़ा है वो डेटा उस डेटा का वो प्रिंट नहीं करने वाला है। सो आप यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको क्लियर करेंगे, यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं अगेन फिर से कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे पूरा डेटा हमें सामने दिख जाएगा इस टाइप से। देन दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक्स का। अभी ब्रेक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसमें मुझे 2-3 ऑप्शन दिख जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है इंसर्ट पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक क्या करता है कि आप अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर रखा हूँ, रो का नाम है इसमें 6 नंबर की रो में मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक्स पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये एक लाइन यहाँ पे सीधी ये इंसर्ट कर देगा, जिसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो एक पेज पे प्रिंट होगा, देन सेकंड जो एरिया है वो सेकंड पेज पे पहुंच जाएगा। सो अब दोस्तों अगर मैं इसको कंट्रोल F2 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे देखें आप, वो जो पेज ब्रेक डाला था मैंने, इसके ऊपर का जो हिस्सा था उतना ये इसने प्रिंट में दिखा रहा है कि आप जब पहला ये एक पेज अलग कर दिया इसने और दूसरा जो यहाँ से जहाँ से मैंने इसमें पेज ब्रेक इंसर्ट किया था उतना एरिया नीचे का अलग कर दिया है। तो यहाँ से आप ब्रेक देके अपने पेज को अलग कर सकते हैं, यानी कि एक पेज को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसको अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, अगेन इसमें जाऊँगा पेज ब्रेक में, देन रिमूव पेज ब्रेक कर सकता हूँ या रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि जितने भी पेजेस में मैंने ब्रेक्स लगाया होगा इस सीट में, वहाँ सारी चीज़ें वो नॉर्मल कर देगा जो। देन दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। इसका काम होता है कि आपने जो इस पे पेज पे जो भी बनाया है, लिखा है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड डाल देगा। अब चाहे आप बैकग्राउंड किसी आइकॉन का डाल सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं, आप कोई बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह भी डालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें जो भी पिक्चर डली होंगी, आप चाहें तो यहाँ से अपने सिस्टम में जो आप इंस्टॉल किए हैं या रखे हैं डाउनलोड करके वो पिक्चर भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से जो इसकी इंस्टॉल्ड हैं इसमें वो पिक्चर भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर, एक आध पिक्चर का आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, तो मैं ये बर्ड वाली पिक्चर ले लेता हूँ और इसमें से मैं कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, ये वाली, और इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ सो आप देख पा रहे होंगे इसके बैकग्राउंड में एक पिक्चर डल चुकी है। ये देखें आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पिक्चर डल चुकी है। तो दोस्तों जैसे आप बैकग्राउंड में वो पिक्चर डालेंगे तो ये जितनी बड़ी जो सीट है इस पूरी सीट पे उसके बैकग्राउंड में ये पिक्चर डाल देगा। आप चाहें तो इस टाइप से डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें कुछ पेज सेटअप के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे। अब दोस्तों मैं अगर इस पर प्रिंट टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन इसमें पेज का है। पेज से मतलब अगर आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, जो मैंने यहाँ पे बताया है वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हुए हैं प्रिंट टाइटल में। एक तो है इसमें पोर्ट्रेट, सेकंड ऑप्शन है लैंडस्केप। अगर आप पेज को लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। देन एडजस्ट टू, यहाँ पे इसका जूम इन जूम आउट वगैरह भी डाल सकते हैं, कितना इसको जूम रखना है या कितना जूम आउट रखना है। यहाँ से पेपर का साइज़ ये है तो आप यहाँ से पेपर का साइज़ अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन दोस्तों इसकी क्वालिटी है, कितना DPI इसकी क्वालिटी रखना है, तो यहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी देख पाएंगे, जो आप यहाँ पे कंट्रोल P या फाइल पे जाके करते थे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्जिन का। जो आप मार्जिन यहाँ से यूज़ कर रहे थे वही सेम मार्जिन यहाँ से है, बट यहाँ से एक सिलेक्ट जो क्राइटेरिया फिक्स था, बट यहाँ से आप इसको मैनुअली कम ज़्यादा कर सकते हैं। टॉप या बॉटम की जो 2 चेकबॉक्स दिए हैं इनमें बहुत सारे, वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हीडर फुटर में क्या जगह रखनी है तो यहाँ से आप हीडर फुटर सेट कर सकते हैं। सीट का कैसा रखना है आपको, एरिया, प्रिंट एरिया, टाइटल है जो भी रखना है, तो यहाँ से आप इजी तरीके से प्रिंट टाइटल में जाके कर सकते हैं। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे आगे भी बता रहा था। अगर मैं यहाँ कंट्रोल F2 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ कॉर्नर में देखेंगे, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे कुछ लाइंस आ जाएंगी। अब इनको पकड़ के हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर पाएंगे इसी तरीके से। इसको पकड़ के अगर मैं ऊपर करता हूँ तो देखिए इसमें और भी ज़्यादा स्पेस आ जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेज में जो वेस्ट एरिया बच रहा था उस एरिया को भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको लैंडस्केप करके प्रिंट निकालूँ तो जो मेरी पूरी हेडिंग थी इसमें यहाँ पे लिखा है राघव एक्सेल प्राइम, तो ये सारी जो हेडिंग दिख रही है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए ये लैंडस्केप में आ गया, जिसमें मेरा टोटल 2 पेज में पूरा जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया था वो पूरा का पूरा टेक्स्ट इसमें आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप मार्जिन को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आपका जो बाजू में पेज में स्पेस बच रहा है, जो खाली जगह बच रही है, उसको वेस्ट ना होने से बचाने के लिए आप यहाँ से मार्जिन का यूज़ करके यहाँ से कर सकते हैं। शो मार्जिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन आपको शो हो जाएंगे। आप इन डॉट्स को पकड़ के आप अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेज सेटअप। देन नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है स्केल टू फिट का। अब ये स्केल टू फिट क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट है इसमें जो आपने बना रखा है एक्सेल में, उसको कम या ज़्यादा इसकी हाइट या विड्थ को कम या ज़्यादा करना है, इसको जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ से जूम इन जूम आउट वगैरह भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जो डॉट डॉट वाली लाइन दिख रहे हुए ये आपका एक फिक्स एरिया है कि आप इतने एरिया के अंदर ही लिखेंगे तभी आपका प्रिंट जो है प्रिंट होगा। अगर आपने कम या ज़्यादा कर दिया तो इसके बाहर निकल जाएगा टेक्स्ट, और अगर बाहर निकल गया तो वो जो बाहर निकला है वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होगा, इसी पेज में नहीं होगा। आप यहाँ से इसको मैन्युअली 1 पेज 2 पेज कर सकते हैं, विड्थ को जितने भी पेज आप करना चाहें यहाँ से मैन्युअली कर सकते हैं। देन दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है सीट ऑप्शन। अब ये सीट ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहला तो आता है इसमें ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस को आप ऐसे समझें कि जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, सेल दिख रही हैं, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आप इसको समझते होंगे कि ये बॉर्डर है, बट ऐसा नहीं है, ये ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर मैं इसको बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देता हूँ इस टेक्स्ट को, देखिए जैसे मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ, होम में जाता हूँ, होम में जाके इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं है और अब मैं वापस से जाता हूँ पेज लेआउट में, तो जो ग्रिड लाइंस हैं सिर्फ वही दिख रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये ग्रिड लाइंस भी प्रिंट हों इसके साथ, तो मैं जैसे ही इस प्रिंट पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, जिससे क्या होता है आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाता है। तो आप देखें कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस आपको दिखेंगी, यानी ये जो प्रिंट आप देंगे तो इसके साथ साथ आपको ग्रिड लाइंस भी आ जाएंगी। आप चाहें कि मुझे बॉर्डर नहीं देना है, खाली ग्रिड लाइंस में ही इसको प्रिंट करना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करता हूँ और फिर देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए नो बॉर्डर रहेगा, यानी कोई ना बॉर्डर है ना कोई लाइन है, तो इस टाइप से दिखेगा। देन दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ तो वो है हेडिंग्स का। अब ये हेडिंग जो है, हेडिंग को आप ऐसे समझें कि जो कॉलम्स के नाम है, जैसे ABCD दिख रहा है ये कॉलम है और 1 2 3 है ये रो है, यानी रो के नेम है। तो आप क्या करें कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ABCD है ये भी मुझे प्रिंट करना है, कई बार क्या होता है अगर मैं अभी नॉर्मल कंट्रोल F2 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ABCD नहीं दिख रहा है और ना ही ये रो के नेम दिख रहे हैं जो कि 1 2 3 हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉलम या रो भी यहाँ पे शो कराना है कि किस रो में क्या डेटा है या किस कॉलम में क्या डेटा है। तो मैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट पे क्लिक करूँगा और जैसे ही कंट्रोल F2 करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, तब देखें आप यहाँ पे कि जो कॉलम थे वो भी यहाँ पे दिखने लगे हैं, रो भी दिखने लगी हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ से इनको प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ सीट ऑप्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें अरेंज का। अरेंज का काम क्या होता है, अरेंज का ऑप्शन बताने से पहले मैं इसमें कुछ ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ, शेप्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से कुछ शेप ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाला शेप ले लिया, इस शेप को इंसर्ट कर लिया और इसको मैंने दे दिया ये वाला कलर, या कुछ और भी कलर ले लेता हूँ, ये मैंने कलर दे दिया। अगेन दोस्तों मैं इंसर्ट में जाता हूँ और शेप पे क्लिक करके यहाँ से एक और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ इस टाइप से, या मैं चाहूँ तो इसी को डुप्लीकेट बना सकता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको कंट्रोल D प्रेस करके इसको डुप्लीकेट बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने कुछ शेप्स ले रखे हैं, 2 शेप, और मैं इनको जो है इसको दूसरा कलर दे देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। ये मैंने 2 कलर के शेप्स ले लिए हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने जो शेप लिए हैं ये शेप इनका, अब तो अगर मैंने इस शेप पे क्लिक कर रखा है और मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ सेंड टू बैकवर्ड में या सेंड टू बैक पे क्लिक करता हूँ, तो जो मेरा ऊपर था शेप वो नीचे पहुँच चुका है, यानी इसके पीछे पहुँच चुका है, बैक में पहुँच चुका है। और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, इससे क्या होगा कि जो वो पीछे था वो फ्रंट में दिखने लगेगा आपका जो भी शेप था। तो यहाँ से आप जो है आगे पीछे कर सकते हैं अपने शेप या किसी ऑब्जेक्ट को। आप चाहें तो इसको फोटो में भी यूज़ कर सकते हैं, या इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, शेप इंसर्ट किया है, तो उसमें भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें दोस्तों सिलेक्शन पेन का आता है। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे अभी मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो ये सिलेक्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पीछे वाला सिलेक्ट हो जाएगा।
वही सेम प्रोसीजर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसमें दोनों रेक्टेंगल आपको दिखा रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाला सिलेक्ट हो गया, और नीचे भी क्लिक करता हूँ तो ये पीछे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ से आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब दोस्तों अलाइन का ऑप्शन जो है, इसके लिए बताने से पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल की मदद से इन दोनों को क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं अलाइन में जैसे ही जाता हूँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इसका काम होता है कि आपको जो आपने ऑब्जेक्ट या सेव या पिक्चर को इंसर्ट कर रखी है उसको किस साइड रखना है आपको। तो अलाइन की मदद से आप लेफ्ट, राइट, बॉटम या टॉप में रख सकते हैं। जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड रखना चाहता हूं तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए लेफ्ट साइड दोनों अरेंज हो चुके हैं। अगेन अगर मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं इसमें टॉप पे क्लिक करता हूं तो देखिए टॉप में आ गया, यानी कि जो पहला वाला शेप था उसी के साइड में ये शिफ्ट कर देगा। देन दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप का। अब ये ग्रुप क्या होता है, तो मैं इन दोनों को अगेन सेलेक्ट करता हूँ। जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तभी यह काम करेगा, अदरवाइज ये ग्रुप वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसका काम क्या होता है, अगर मैं इसमें जाता हूं तो यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था या जो शेप था जिसको मैंने इंसर्ट किया था उसको मैं मूव कर सकता हूँ। लेफ्ट राइट दोनों को एक कर देगा, ये एक ही शेप में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ से आप चाहें जहाँ भी चाहें इसको रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, इसको अनग्रुप करके एक एक करके भी रख पाएंगे आप यहाँ से। तो दोस्तों इस टाइप से आप इसको ग्रुप करके लेफ्ट राइट जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। देन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट का। अगर आपको इसको रोटेट करना है 90 डिग्री, जिस साइड भी रोटेट करना है यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट मेन्यू को विस्तार से समझा। हमने जाना कि कैसे थीम्स, पेज लेआउट, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन या अरेंज जैसे टूल का सही उपयोग करके डेटा को व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल लावा एक्सेल प्राइम 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे एक और रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।